मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल। इसको हिंदी में बोलते हैं व्रत। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर, और जो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो इसमें हम सीखने वाले हैं तो उनको भी हम आज सीखेंगे इसका इंट्रोडक्शन में। और जो इसकी थ्योरम है, पहली जो थ्योरम है थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 10.1, वो भी आज हम सीखेंगे और एक्सरसाइज 10.1 को करने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इसके बेसिक पार्ट पे। तो बेसिक में मतलब इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें देखें ध्यान से। आज तारीख 29/12/2022, चैप्टर नंबर 10 सर्कल, व्रत बोलते हैं इसे हिंदी में। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे अप्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, मतलब जब कोई सर्कल से पास नहीं हो रही है लाइन को, उसको अप्रतिच्छेदी रेखा या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। सेकंड, इसको छेदक रेखा भी कहते हैं। जब कोई लाइन सर्कल से होकर पास हो रही है और उसके दो एंड पॉइंट, उसके दो सर्कल को दो पॉइंट पर काट रही है तो हम कहेंगे उसको छेदक रेखा कहेंगे। टेंजेंट लाइन जो होगी, टेंजेंट होगी, स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। और ये हमेशा वृत्त के, सर्कल के एक पॉइंट से होकर जाती है। दो या तीन पॉइंट्स, दो पॉइंट से कभी होकर नहीं जाएगी, हमेशा एक ही पॉइंट से होकर जाएगी। इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। अच्छा, फिर तीसरी चीज आती है आगे, जो कुछ ज़रूरी पॉइंट्स और हैं इसी सर्कल में जानने के लिए, वो मैंने यहाँ बताए हैं। देख सकते हैं आप, ये है इनको व्यास, जो ये सबसे बड़ा, जो ये कोड इनको जितनी भी लाइन इस तरीके से खींचे इन सबको कोड कहा जाता है। और जो सबसे बड़ा कोड होता है ये, इसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, और इसको बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं इसको? कोड बोलते हैं। जीवा, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? जीवा कहेंगे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस को हम त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग से बना के दिखाया, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। और एक ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या, दो त्रिज्याएं हो जाती हैं एक व्यास के अंदर। ओके, थ्योरम नंबर 10.1। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 10.1 पर। इसमें क्या क्या बताया गया है? थ्योरम नंबर 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब यहाँ पे हमें बताया गया कि किसी, यहाँ पे जब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट को अगर ड्रॉ किया जाए तो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द रेडियस। वो हमेशा रेडियस की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर वो टच हो रही है। मतलब जो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करी है एल ना, इसके इस टेंजेंट को हमने एल नाम दिया, और ये सर्कल से टच हो रही है पॉइंट ए पर, तो ये कहा गया कि जो ओ ए है, रेडियस जो है, त्रिज्या जो है ओ ए, वो इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमें बताना है इसके अंदर। अच्छा, हमने ओ बी को मिलाया, जो सी को कट कर रहा है पॉइंट, जो सर्कल को सी पर कट कर रहा है। अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट देयर बी ए सर्कल, ये एक सर्कल है जहाँ पर सी सर्कल है, ओ उसका सेंटर है, आर क्या है? रेडियस है, एंड ए टेंजेंट एल, और एक टेंजेंट एल है जो पॉइंट ए से होकर पास हो रही है सर्कल के। कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1, टेक एनी पॉइंट बी ऑन ए लाइन एल। एल पर हमने ए के अलावा, एल पर ए के अलावा दूसरा पॉइंट हमने क्या ले लिया? बी ले लिया। अच्छा, स्टेप 2 में क्या करें? ज्वाइन ओ बी। ओ और बी को हमने ज्वाइन कर दिया। ओ बी को ज्वाइन करने के बाद हमें बोला गया स्टेप 3 में, ओ बी मीट एट द पॉइंट सी। ओ बी कहाँ पर मीट करता है? एक पॉइंट सी पर मीट करता है। तो हमें पता है ओ ए ये भी आर है, और ओ सी ये भी आर है। यहाँ से ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है, दोनों क्या है? रेडियस है, त्रिज्याएं हैं। तो ओ ए ओ सी क्या है? ओ ए, देखो मैंने यहाँ लिखा, ओ ए और ओ सी क्या है? त्रिज्याएं हैं, रेडियस है। क्या है? रेडियस है। ओ बी किसके बराबर है? ओ सी प्लस बी सी। ओ सी प्लस बी सी के बराबर होगा। तो हमने कहेंगे ओ सी छोटा है ओ बी से। देखो ओ सी क्या है? पूरे ओ बी से छोटा होगा, तो ओ ए भी ओ बी से छोटा होगा। देखो यहाँ पे मैंने बोले ओ ए छोटा है ओ बी से। क्यों? ओ ए जब ओ सी से छोटा है तो ओ ए और ओ सी तो बराबर है दोनों, तो दोनों किससे छोटे हो जाएंगे? ओ बी से छोटे हो जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कहा? एक वर्ड बोला, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे? सो ओ ए इज ए शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑन एल। मतलब ओ ए क्या है? सबसे छोटा होगा किससे? शॉर्टर देन एनी अदर लाइन, किसी भी लाइन को, लाइन सेगमेंट को जोड़ा जाए ओ से, तो एनी पॉइंट ऑफ एल, एल के किसी पॉइंट से। मतलब आप ये देखो, अगर मैं वापस लेके चलता हूँ इसी पॉइंट पे, अगर मैं
ए के अलावा पॉइंट बी यहाँ लेता तो भी ये ओ बी बड़ा होता, पॉइंट यहाँ पे एल पर कहीं भी मैं पॉइंट लेता बी तो वो किससे ओ ए से ऑलवेज बड़ा होता। तो यही बात यहाँ पे बोली है इस लैंग्वेज के अंदर। देखें ये रही, तो so OA is shorter than any other line segment joining O to any point on L, तो hence OA is a perpendicular to L। L पर क्या होगा, OA perpendicular होगा। so the tangent at any point of a circle, यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, वही लैंग्वेज लिखेंगे शुरू में थी, द टेंजेंट। सो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर वो टच कर रही है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 कुछ तो हम एक्सरसाइज को इसी में सोल्व करेंगे और कुछ को हम कॉपी के अंदर सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.1, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है, सर्कल में कितनी टेंजेंट होती है। तो बेटा हम कह सकते हैं सर्कल में बहुत सारी टेंजेंट होती हैं, लेकिन इसको सही लैंग्वेज में आपको लिखवा देता हूँ, वो आप जरूर लिखें। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इस सर्कल, ये लाइन आपको पूरी लिखनी है। ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बिकॉज, क्यों, सबसे बड़ी बात है कि क्यों इनफाइनाइटली होंगी, लेकिन क्यों होंगी वो भी तो हमें बताना पड़ेगा इसके अंदर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं वो बताए थे। बिकॉज अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कि सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ऑन इट, इसके अंदर। एंड जब इनफाइनाइट नंबर होते हैं सर्कल के अंदर तो हम क्या कहते हैं, एंड एट एवरी पॉइंट अ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। मतलब एक बात समझ में आ गई कि एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइटली नंबर्स ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर सर्कल के अंदर। तो एंड एट एवरी पॉइंट, हम हर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये सर्कल हमने ड्रॉ करा, एक नॉर्मली रफली ड्रॉ करा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, ये थोड़ी दूर दूर ले रहा हूँ। आप समझ सकते हैं इससे ज़्यादा भी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो हम हर पॉइंट से एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब हम आंसर देखते हैं क्या क्या कहा उसने। पहला पॉइंट है, a tangent to a circle intersect a tangent to a circle intersect क्या कहा, it in one point। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है टेंजेंट, हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। अगर 2 पॉइंट पर, मैंने बताया था आपको, डायग्राम भी दिखाया था, मैं वापस लेके चलता हूँ आपको डायग्राम की तरफ। देखो इसके अंदर बताया था कि अगर 2 पॉइंट पर सर्कल को कट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। देखो ये दिखा है छेदक रेखा, आप देख सकते हैं क्लियरली, ये छेदक रेखा कहते हैं, सेकंड कहते हैं इसको। तो वही यहाँ लिखने वाले हैं सेकंड। SECANT सेकंड कहेंगे इसको। ओके, अब इसके बाद आता है ए सर्कल कैन हैव, क्या कहा, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो 2 टेंजेंट ही हम ड्रॉ कर सकते हैं जो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। क्यों, आप देखें कैसे, मैं आपको इसको कॉपी में दिखाता हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है हमारे, थर्ड पार्ट में देखो ये सर्कल हमने लिया, इस सर्कल पे अगर मान लो हमने इधर इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करी है तो इसके पैरेलल हम एक इधर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या मान लो एक और सर्कल ले लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। अगर हमने यहाँ कोई टेंजेंट ड्रॉ करी है तो इसके पैरेलल एक इधर ड्रॉ हो सकते हैं, मतलब 2 ही टेंजेंट होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कोई तीसरी टेंजेंट नहीं हो सकती पैरेलल, जो होगी टेंजेंट होंगी 2 ही होंगी, तीसरी कोई टेंजेंट नहीं होगी जो पैरेलल होगी। तो चलते हैं अब आगे सॉल्यूशन की नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में कहा अ कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, अ कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड ए सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उस सर्कल को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, CONTACT कॉन्टेक्ट। तो अब मैं इस बात को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसे। देखो चलते हैं फिर वापस वहीं, जैसे हमने टेंजेंट ड्रॉ की थी तो टेंजेंट जहाँ टच कर रही है, यहाँ 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 टच कर रही है, तो इन पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लें आप यहाँ पे और फिर मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट PQ at a point P of a circle radius 5 cm meet line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 and length PQ is, तो इनमें से कौन सी उसकी लेंथ होगी। तो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इस सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने देखो ये ड्रॉ कर दिया, इसका नाम यहाँ देते हैं P, इसका Q, इसका O। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा टेंजेंट PQ, एक PQ हमने टेंजेंट है जो ड्रॉ करी है, कहाँ पर ड्रॉ की है, एट पॉइंट P, पीस ऑफ सर्कल की P पॉइंट से जा रही है, और रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है रेडियस, ओके। और इसने कहा यहाँ पर OQ कितना 12 है, OQ कितना है 12 सेंटीमीटर है, OP का डिस्टेंस निकालना। देखो ये राइट एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। तो बेटा यहाँ पे देख सकते हैं राइट ट्रायंगल बन गया हमारा। तो इसके अंदर हम राइट ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला हमें पता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, और इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। इनका लिखेंगे, बेस हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास ये QP हो जाएगा, QP या PQ ले लेते हैं, QP का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, QP का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, QP का स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, QP का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 119 आ जाएगा, इधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट 119 बन जाएगा। और हमने यहाँ पे लेंथ निकाल लिया, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लेंगे अंडर रूट 119 यूनिट में कितना है सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर होगा। तो आंसर के हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए सर्कल टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड ऑफ द सर्कल। तो ड्रॉ कर लेते हैं ये। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल में अब हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। इस टेंजेंट के बाद ये तो हमारा टेंजेंट हो गया, इसका नाम यहाँ पे A पॉइंट दे देते हैं जहाँ पे टच हुआ है, और इसको P और इसको Q बोल देंगे। इसके बाद क्या करना है, एक सेकंड ड्रॉ करना है। अब सेकंड कितना डिस्टेंस पे जो इसके पैरेलल हो, पैरेलल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने डिस्टेंस ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर ले लिया, 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पॉइंट लगा दिया, और अब इधर पॉइंट लगा लेंगे 4 सेंटीमीटर पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी लाइनें, तो इसको हम कहेंगे सेकंड। क्या कहेंगे इसको, सेकंड छेदक रेखा। तो इसका नाम P, इसका Q और इसका A, इसका M N लेते हैं, M और इसका N,
ओके, आप देख सकते हैं दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इस तरीके से हमें ड्रॉ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।